बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। मैं मुजीबुल हबीब और आप देख रहे हैं मुबीन हेल्थ टीवी। तो दोस्तों, आज की हमारी वीडियो भी हेल्थ से रिलेटेड ही है और इस वीडियो में हम आपको पैरास्टामोल साल्ट के बारे में मालूमात देंगे। ये एक ऐसा साल्ट है जिसे हर कोई यूज़ ही करता है, चाहे वो छोटा हो बड़ा हो, उसे ये साल्ट इस्तेमाल करना ही पड़ता है या उसे इसकी ज़रूरत लाजमी महसूस होती है। तो ये साल्ट है पैरास्टामोल, जो सिरप फार्म, टैबलेट फार्म और इंजेक्शन फॉर्म में दस्तयाब है। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आए, इसे लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन का बटन ज़रूर दबाएं। दोस्तों, ये साल्ट पैरासीटामोल आमतौर पर एंटीपायरेटिक, एनाल्जेसिक और एंटी इन्फ्लामेटरी के तौर पर इस्तेमाल किया जाता है, या जिसे आम ज़बान में हम ये कह सकते हैं कि इसे आमतौर पर सर दर्द, जिस्म दर्द, बुखार, थकावट, पेट दर्द, बॉडी पेन, सूजन को कम करने के लिए इस्तेमाल करते हैं। और शायद यही वो साल्ट है जो सेल्फ मेडिकेशन में बहुत ज़्यादा इस्तेमाल किया जाता है। आमतौर पर जो इसके ब्रांड नेम है पैनाडोल, पैनाडोल एक्स्ट्रा, पैनाडोल CF, पैनाडोल डे और बहुत से ऐसे नामों से दस्तयाब है। वैसे मार्केट में पैरास्टामोल के नाम से अवेलेबल है, डिस्प्रोल के नाम से, कालपोल के नाम से अवेलेबल है, जो कि ज़्यादा मशहूर ब्रांड हैं। इस साल्ट के ज़्यादा इस्तेमाल की एक अहम वजह यह भी है कि ये प्रेगनेंसी में बिल्कुल सेफ़ साल्ट है। इसे प्रेगनेंसी में सेफ़ समझा जाता है और प्रेगनेंसी के दौरान डॉक्टरों की फर्स्ट चॉइस मेडिसिन बन जाती है। उसके बाद इसकी डोज की तरफ आते हैं। बड़ों के लिए दिन में 500 mg की 1 से 2 टैबलेट यूज़ की जा सकती है, लेकिन एक एहतियात करें कि बच्चों के लिए सिर्फ सिरप फार्म ही दस्तयाब है, जो कि एज और वेट के हिसाब से उन्हें दिया जाता है। अक्सर एक बहुत बड़ी गलती ये की जाती है कि बच्चों को टैबलेट का ही यूज़ करवाया जाता है। उन्हें टैबलेट आधी तोड़कर या पूरी एक टैबलेट यूज़ करवाई जाती है, तो ऐसा ठीक नहीं है। ऐसे साइड इफ़ेक्ट कोई हो सकता है, तो एहतियात करें, बच्चों को सेल्फ मेडिकेशन के तौर पर कोई मेडिसिन ना दें। इसके साइड इफ़ेक्ट की तरफ आते हैं कि इससे के जो साइड इफ़ेक्ट देखने में आ रहे हैं, उनमें पेट दर्द है, पेट में गैस हो सकती है, स्किन रैशेज़ हो सकते हैं, वॉमिटिंग आ सकती है, सांस के मसाइल बन सकते हैं और अनीमिया के भी कुछ मसाइल देखने में आए हैं, लेकिन वो बहुत ही कम उनकी एवरेज है। ये साल्ट सेफ़ ही है, लेकिन आप अपनी डॉक्टर की हिदायत के मुताबिक या कम से कम एक दफ़ा डॉक्टर से मशवरा कर लें। अच्छा, इस साल्ट को इस्तेमाल करने के दौरान भी कुछ एहतियात की ज़रूरत। जिन लोगों में ये साल्ट ने कोई रिएक्शन किया है या एलर्जी हुई है, उनकी ज़्यादातर तादाद ऐसे पेशेंट थे जो हम आपको बताते हैं। तो वो पेशेंट हैं जो एहतियात से इस्तेमाल करें। सबसे पहले तो जिन अफराद को इस साल्ट से एलर्जी है, वो तो उनको खाने से पता लग ही सकता है कि वो ये साल्ट इस्तेमाल ना करें। अगर किसी को लीवर के मसाइल हैं तो वो भी ये साल्ट हरगिज़ इस्तेमाल ना करें। उसके बाद किडनी के जो मसाइल वाले मरीज़ हैं, इसे ना खाएं। जो हार्ट का ऑपरेशन करवा चुके हैं या जिन्हें कोई हार्ट के मसाइल हैं, वो भी ये साल्ट हरगिज़ इस्तेमाल ना करें या अपने डॉक्टर की हिदायत के मुताबिक इस्तेमाल करें। उसके बाद जो अल्कोहल का इस्तेमाल करते हैं, वो भी ये साल्ट बिल्कुल इस्तेमाल ना करें। तो ये तो इस साल्ट के बारे में इंफॉर्मेशन थी। तो दोस्तों, आपको एक अहम बात बताना चाहते हैं कि अपनी एक रूटीन बना लें, अपनी एक आदत बना लें कि कोई भी अगर आप मेडिसिन रेगुलर इस्तेमाल कर रहे हैं तो अपने डॉक्टर से लाजमी मशवरा करें, क्योंकि कुछ मेडिसिन ऐसी होती हैं जिनके साइड इफ़ेक्ट बहुत ही स्लो होते हैं या बहुत ही आहिस्ता आहिस्ता वो आपको डैमेज कर रही होती है, लेकिन आपको बाद में पता लगता है, लेकिन वो साइड इफ़ेक्ट कर चुकी होती है। तो एहतियात करें, अपनी ज़िंदगी की हिफाजत करें। अगर तो आपको हमारी वीडियो पसंद आए, इसे लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन का बटन ज़रूर दबाएँ।